भरे कोई। रेशम का पति फौज में कैप्टन है और वो खुले विचारों का होने का दावा भी करता है और अपनी पत्नी रेशम को भी अपने विचार बदलने की सलाह देता है। मगर क्या वो अपनी पत्नी रेशम का गैरों के साथ उठना बैठना गवारा कर पाएगा? रेशम, व्हाट इज दिस? हाँ, तुम्हें पार्टी मैरिज नहीं है क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर इस ग्लास को तुम अपने होठों से लगा लेती तो तुम्हारा क्या चाहता बताओ? मुझे तो शराब की स्मेल से ही उल्टियां होने। शराब! तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आर्मी वाले अगर औरत की इज्जत करना जानते हैं तो अपनी भी इज्जत करवाना चाहते, समझी तुम? You'll have to change. तुमने बदलना पड़ेगा। लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो, be more friendly. तुम किसी क्लर्क की नहीं बल्कि कैप्टन मोहन सिंह की बीवी हो, and don't you forget that. अगर आप चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी। कोशिश करूंगी। ये बहू के कपड़े संभाल रही हो? हाँ, सोचा घर के कुछ काम काज निपटा दूं। बहू अपने माँ बाप की लाडली है, बड़ी लाडली बेटी है। काम चोरी तो दहेज में लेके आई है। अरे उसे अपना काम खुद संभालने दो। लेकिन सेवा आराम की सुनता कौन है? रेशम मेहता। इतना बड़ा क्वार्टर और मैं अकेली, वो भी 10-10 दिन। ना बाबा ना, अब मैं अकेले नहीं रह सकती। न जाने कैसी है आपकी ड्यूटी। सॉरी डार्लिंग, ड्यूटी इज ड्यूटी। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सच बात तो ये है कि आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ सूना सूना लगता है। मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी बताइए। तुम भी मेरे साथ पेट्रोलिंग ड्यूटी पर चलो। यहाँ मेरी जान पर बनी है और आपको मजाक सूझ रहा है। जल्दी से कोई रास्ता निकालिए ना। तो सुनो, तुम बंगला लिखना पढ़ना शुरू कर दो, मैं तुम्हें किताबें लाके देता हूँ। ठीक है। अब उठेगा पर्दा उसके त्रिया चरित्र से। मुझे इंक्वायरी करनी चाहिए। अब क्या सोच रहा है सेवाराम? हेलो सर, गंगाराम हॉस्पिटल। देखिए, मुझे कुछ पूछताछ करनी है जी। आपके हॉस्पिटल से 27 मार्च 1972 को रेशम मेहता के नाम से एक पर्ची कटी है। हाँ जी, मुझे उसके बारे में थोड़ी पूछताछ करनी थी। जी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको आधे घंटे बाद फोन करता हूं। जी धन्यवाद। मेरा नाम भी सेवाराम है और सेवा करना ही मेरा काम है। मौका मिले तो हर तरह की सेवा कर सकता हूं। ये लो, इससे तुम्हारा समय भी कट जाएगा और वैसे भी यहाँ पे इतनी सारी फैमिलीज हैं, उनसे मिलो जुलो, उनसे बातचीत करो, उनके घर जाओ, उन्हें अपने घर पे बुलाओ, अपने आप समय कट जाएगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे ड्यूटी पर पहुंचना है। अभी जाना है? यस डार्लिंग, टेक केयर। अच्छा भीम सिंह। मेम साहब, आप मुझे अर्दली कह करके बुलाइए ना। नाम लेने में जो अपनापन है वो अर्दली कहने में कहाँ। मेम साहब, एकदम दिल को छू लेने वाली बात कही आपने। आपको देखकर मुझे अपनी छोटी बहन आशा की याद आ जाती है। वो भी बिल्कुल आपकी तरह बात करती है। आशा? कितना पढ़ी है आशा? हाई स्कूल में पढ़ती है। इस साल उसकी शादी भी करनी है। शादी? अरे इतनी जल्दी शादी क्यों? अभी उसे और पढ़ाओ ना। मेम साहब, गाँव में जल्दी शादी करनी पड़ती है। जमाना बदल गया है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे गांव एक चिट्ठी लिखूं। चिट्ठी? भीम साहब, याद आया, साहब की एक चिट्ठी आई है, मैं अभी लाता हूँ। अरे ये तो साहब के पापा की चिट्ठी है। एक काम करो, इसे साहब के ड्रार में रख दो, जब आएंगे तो दे देंगे। मेम साहब, आप पढ़ लीजिए ना। नहीं भीम सिंह, किसी की चिट्ठी पढ़ना अच्छी बात नहीं होती। लो जाओ, रख दो।
ठीक। मेम साहब कहाँ हैं? साहब, मेम साहब तो मेहता साहब के यहाँ गई हैं। क्यों? उनके यहाँ सत्यनारायण की कथा है। अरे आप आ गए। और कैप्टन, आपकी वाइफ तो हमारी रिश्तेदार निकली। What a coincidence, sir. क्या रिश्ता है आपका? एक तो मेहता खानदान की खूबसूरत लड़की से शादी की है और ज्यादा गहराई में हम उतरे ना तो हमारी रिश्तेदार निकलेगी। Anyway, she's a nice girl. I like her very much. Thank you. Would you like a drink, sir? No thanks. आज पूजा पाठ किया है तो आज तो ड्रिंक्स नहीं लेंगे, फिर कभी। Okay? Thank you, sir. Okay. अब एक हफ्ते तक कैप्टन मोहन नहीं है। हाँ, इसका मतलब एक हफ्ते के लिए हम आजाद हैं। बेशक। वही मैं तो कहता वही मस्ट एंजॉय फॉर अ वीक। हाँ, फिर उसके बाद उसके बाद देखते कुछ करते हैं। लेकिन आपकी वो वाइफ मिसेस मेहता, डोंट वरी अबाउट हर, वो मेरे मामलों में इंटरफेयर नहीं करती। अब रात इतनी हसीन है, रंगीन है। आओ बेखुदी में डूब जाए, गहरे डूब जाए। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आओ मेरी बाहों में समा जाओ मेरे हमसफर। मैं तेरी जान ले लूंगा हरामी। दोस्ती करना चाहे मोहन, मोहन, क्या हुआ? जरूर कोई भयानक सपना देखा होगा। न जाने वो सपना था या हकीकत। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नींद में तो सपने ही दिखाई देते हैं, हकीकत नहीं। कभी कभी सपने भी हकीकत बन जाते हैं। उफ, चलो कोई और बात करते हैं ताकि सपने की चर्चा ही ना हो। देखो बेटा, बहू ने एमसीडी में नौकरी की है, जमाना देखा है इस लड़की ने, और तू बड़ा सीधा साधा लड़का है। ऐसा ना हो कि तू अपनी नौकरी की पाबंदी करे और उधर। हाँ? आज पूरा दिन तुम मिसेस मेहता के साथ थी। जी हाँ, उनका बिहेवियर कैसा है? ठीक है, मगर मिस्टर मेहता का बिहेवियर तो सबसे कमाल है। ऐसा हंसमुख और मिलनसार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेहता साहब बहुत हैंडसम भी है। ऑफ कोर्स, इस उम्र में इतने अच्छे लगते हैं तो अपनी कॉलेज लाइफ में तो गजब ढाते होंगे। मान लिया जाए, अगर मेहता साहब तुम्हारे क्लासमेट होते तो उनके लिए तुम्हारा क्या एटीट्यूड होता? वही जो हर एक अच्छी चीज को देखकर एक अच्छे इंसान का होता है। और अगर वो तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव रखते तो? कम ऑन मोहन, कैसी बातें करने लगे। चलो कोई और बात करो ना। देखो, उस पर एकाएक विश्वास मत करना। बहू कहती कुछ और है और करती कुछ और है। वैसे एक बात बताऊं, हाँ। मेरी लाइफ में भी एक लड़का आया था, हैंडसम, स्मार्ट, लाखों में एक। कौन था वो? आप कुछ परेशान दिखाई देने लगे। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कौन था वो। अगर ना बताऊं तो? जबरदस्ती नहीं कर रहा। ओके ओके बाबा, नाराज मत होइए, बताती हूँ। वो लड़का था कैप्टन मोहन सिंह। चलो अब सो जाओ। रेशम, रेशम,
साहब मेम साहब तो मेहता साहब के साथ बाहर गई हैं। बाहर? कहाँ बाहर? किसी अस्पताल का जिक्र कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? ये तो नहीं बताया। साहब आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, तुम जा सकते हो, जाओ। रेशम ने अपना रंग गहना शुरू कर दिया। पापा ठीक कहते थे, रेशम पे भरोसा करना खुद को धोखा देना है। जहां कोई अच्छा मर्द दिखाई दिया, अपने रूप का जादू चलाने लगती है। क्या कॉलेज, क्या ऑफिस और क्या मिजोरम। आप कब आए? जब तुमने देखा। कहाँ गई थी तुम? हॉस्पिटल। क्यों? थोड़ी प्रॉब्लम थी, सोच रही थी हॉस्पिटल कैसे जाऊं। तभी मेहता साहब आ गए आपसे मिलने। उन्हीं के साथ उनकी जीप में हॉस्पिटल चली गई। सुनिए, आपके लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। कैसी खुशखबरी? आप पापा बनने वाले हैं। क्या बात है, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी मम्मी पापा को चिट्ठी लिखता हूँ। मैं भी अभी जाकर कपड़े चेंज करके आती हूँ। तो नौबत यहां तक आ पहुंची। समझ जा कैप्टन मोहन, वरना। लिख दी चिट्ठी? हाँ, तुम्हारे पापा के लिए भी एक चिट्ठी लिख दी। अच्छा किया। अदली। जी साहब जी। ये दोनों चिट्ठियों पर स्टैंप लगाकर इन्हें पोस्ट कर दो। जी ठीक। और सुनो, लौटते समय मिठाई भी लेते आना। सुनिए, आप इसे थोड़े पैसे दे दीजिए ना। ये लो। जी अच्छा। तुम्हारी बांग्ला कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास। अब तो मैंने बांग्ला में लिखना भी सीख लिया है। अच्छा, चलो आज मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, आप डिक्शन दीजिए। ये लो। पर्सनल डायरी में? तो क्या हुआ, लिखो। ठीक है, बोलिए। न जाने तुम्हारे प्यार में क्या जादू है। क्या बात है, आज तो बड़ी रोमांटिक बातें लिखवा रहे हैं। बस यूं ही, तुम्हें सिर्फ बांग्ला में लिखना है। ओके, बोलिए। तुम्हारे बिना कहीं जी भी नहीं लगता। रात भर तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। लिख लिया? लिख लिया, लीजिए, चेक कीजिए। बरखुरदार, कहाँ चल दिए बंद संवर कर? ओफो पापा, आज आपने फिर टोक दिया। किसी गर्लफ्रेंड से अपॉइंटमेंट है क्या? जी नहीं। देख, तू भी मोहन की तरह फंस मत जाना, पछताना पड़ेगा। अगर तुझे कोई लड़की पसंद आ जाए ना, तो पहले मुझे बता देना। पूरी जिंदगी का तजुर्बा है, फायदा उठा ले। वैसे तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं पापा। आप जानते मैं कहाँ जा रहा था? अरे वही तो इतनी देर से पूछ रहा हूं, लेकिन सेवा राम की सुनता कौन है? मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मैगजीन लेने जा रहा हूँ। जानते हो उसका नाम क्या है? क्या नाम है? प्ले बॉय। विदेशी है? हाँ, महंगी भी होगी। बहुत महंगी है। कोई बात नहीं, ये ले 100 रुपए ले जा। ले आ। क्यों जी? वाह वाह, सब्जी के लिए 10 रुपए का नोट तो रो रो कर निकालते हो, और इन घटिया किताबों के 100 रुपए की नोट। देख मोहन की माँ, तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाया कर। हाँ जा जा चंद्र जा, वापस कब लौटेगा? बस यूं गया और यूं आया। जा। ओए, मैं बोलती हूँ अब सुधर जाओ तुम। ये सब अच्छा नहीं लगता अब आपके ऊपर। ये मोहन भाई की चिट्ठी आई है। क्या?
क्या लिखा है मेरे बेटे ने? लिखा है तुम दादी बनने वाली हो। क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान ने मेरी सुन ली। हे भगवान, पता है मैं तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। मैं अभी जाती हूँ और ढेर सारा लड्डू लेकर आती हूँ। हाँ अभी आती हूँ। कमाल की औरत है, बच्चे की खबर सुनते ही लगी लड्डू बांटने, और यहां दिमाग खराब हो रहा है। मैंने रश्मि के बारे में इतनी गर्मा गर्म खबरें लिखी थी, लेकिन मोहन अपनी मां को चिट्ठियां लिखता फिर रहा है, बिल्कुल अपनी मां पर गया है। अब पता नहीं बच्चा उसका है भी या नहीं। हे भगवान, सचमुच माँ बनने के बाद ही एक औरत का जीवन सार्थक होता है। मेरी ये खुशी हमेशा बनाए रखना भगवान, हमेशा बनाए रखना। भीम सिंह। जी मेम साहब। लो मिठाई खाओ। मिठाई? ये किस खुशी में? नए मेहमान के आने की खुशी में। नए मेहमान यानी कि गेस्ट? मेम साहब, ऐसा कौन सा गेस्ट आ रहा है जिसके आने से पहले मिठाई बांटी जा रही है? आप कहें तो बाजार से जाकर कोई सब्जी वगैरह ले आओ। अरे वो वाला मेहमान नहीं। तो फिर कैसा मेम साहब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं कैसे समझाऊं? अब हाँ, तुम्हारे साहब पापा बनने वाले हैं। अच्छा, वो वाला मेहमान आने वाला है। मेम साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जी करता है ना पूरे यूनिट में बॉटल बांट दूं। आज तो नाचने का मन करता है। अच्छा अब नाचना छोड़ो, पहले मिठाई खा लो। मेम साहब, आज सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। अच्छा बाबा, मिठाई के अलावा और कुछ जो चाहिए ना, तुम्हारे साहब आए तो उनसे ले लेना। लो आ गए तुम्हारे साहब। मुबारक हो सर। थैंक यू। शाम को बैठते हैं। कैप्टन मोहन सिंह, ये चिट्ठी कब आई? ये चिट्ठी पिछले हफ्ते आई। तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? वो आदली,